साल है सतगुरु तेरे जैसा कौन है जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। हम अमीर हैं या गरीब हैं, तेरे दर पे आके फकीर हैं। हम अमीर हैं या गरीब हैं, तेरे दर पे आके फकीर हैं। हुई जिस पे नजरे करम तेरी, वो जहां में फिर नाउकीर है। हुई जिस पे नजरे करम तेरी, वो जहां में फिर नाउकीर है। जिसे तू मिला उसे सब मिला, जिसे तू मिला उसे रब मिला। तेरे जैसा कौन है जहान में, तू तो बेमिसाल है सतगुरु तेरे जैसा कौन है जहान में। तेरे जैसा कौन है जहान में। मैं जब बात करूं तुम्हारे दिमाग में कोई और आता है, तुम बता सकते हो। महेश बताएगा कुछ? नहीं लगता है। ऐसे जो बहुत हड़बड़ाता है वो दुखी भी जल्दी होता है। जो बहुत सुख खुशी दिखाता है, चंचलता करता है। तुम एक इधर सीरियल धीरल में मुझे बहुत मजा किया, बहुत, अभी तो फंक्शन करो, यह खुशी हो गई, अभी फंक्शन करो। जैसे ही फंक्शन होता है धमाका होता है। तो अति सुख अति दुख आता है। इसीलिए जब हमारे ज्ञान की पॉइंट है, सुख की बात आती है, तो अपनी वैराग में रहो। हमारे ज्ञान की पॉइंट है, जब तू सुखी होता है तो वैराग में रहो, और जब दुखी होता है तो क्या करो? याद तो अच्छा बुधो अथव, वो पमो जेकर ॿुधायो वो पक्को करे वेंदो आहे, रटे छॾींदो आहे। दुख में धीरज, शुक्राने भी मानो। शुक्र है बाकी यह तो बचाए ना, शुक्र है बाकी यह तो बचाए ना। दुख में भी शुक्राने मानो, सुख में धीरज करो, इमोशन में मत आओ। इमोशन इज डिजीज। एक एक जो फंक्शन शादियां होती है, ये क्यों उधर झगड़े लफड़े होते हैं? वो इमोशन में आते हैं। सुखी है हम, खुशी दिखाते हैं। और हमारे बच्चों के घर में जब ये फंक्शन होती हैं तो ये बताते हैं जैसे भगवान ने आके पूरा कार्य किया, हमारे पास कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्यों? नहीं तो जहाँ जहाँ फंक्शन होता है वहाँ डिस्टर्ब होता ही है, लड़ाई झगड़े तू माँ ये होती है, पर हमारे बच्चों के पास नहीं होता है। मैं दावे से बोलती हूँ। हाँ, उस टाइम इमोशन में मत आओ। अच्छा अभी टाइम हो गया, भजन बोलो। हाँ हाँ, चलो कीजिए, थोड़े में शुक्र कीजिए। ज्यादा मिले तो सब्र कयो, जॾहिं थोड़े मिले तो शुक्र कयो। शुक्र में रहो, सदा शुक्र में गुजार। हाँ, कौन बोलता है भजन? बोलो जल्दी, फिर तो चले। बोलो तो शांति आ जाती है ही भगवान बोलो तो दो ख्याल से तेरा एक ख्याल हो जाएगा। है ही भगवान बोलो तो शक्ति जो जा रही है वो शक्ति तेरे पास वापस आएगी। लेकिन तपो में जीवन को पसंद करो, तपो में जीवन को पसंद करो। जिज्ञासु तो हमेशा अंदर में वे तप रखे तो जिज्ञासु हुआ, वरना जिज्ञासु कैसे हुआ? हर चीज़ में अंदर अपनी शोध होवे, अपनी
मंथन करो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, मतलब क्या है जानने का, बोलने का मतलब क्या है, सोचने का मतलब क्या है। जब इतना तू अंदर तपेगा तो ही तो तू सोना हुआ ना, वरना तू कैसे सोना हुआ। ऐसे तो तेरा झूठ भी तो सोना ही लगता है ना, तो तू झूठा सोना है क्या। जे तू त्याग वैराग में नहीं है, जे तू अपने अभ्यास में नहीं है, जे तू अपने इंद्रियों की तपत में नहीं है, तो तू झूठा सोना है। जो दिखाई देता है सोना, लेकिन सोना नहीं है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। चमका तो क्या हुआ, तेरी वाह हुई तो क्या हुआ, नाम हुआ तो क्या हुआ, काम तो अंदर हुआ ही नहीं, बाकी खाली नाम हुआ। नाम होवे न होवे पर काम होवे, भीतर काम होवे, नाम होवे न होवे, तो नाम तक रुक जाता है, नाम में खुश हो जाता है। नाम की परिपुरानी आदत है तुमको, तो तुम नाम में अटक जाते हो। बस मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। क्या होता है मेरा नाम, नहीं होता है तो क्या होता है। काम हुआ पर नाम न हुआ तो त्याग वृत्ति रखना। हर बार जरूरी है क्या तेरा नाम आगे आए, जरूरी है। आगे जो सोचता है ना मेरा नाम आगे आए, उसकी चमड़ी आगे पीछे जलती है, चमड़ी जलती है उसकी, नमक मिर्ची पड़ जाता है हर वक्त, हर बात में, हर हालत में, थोड़ी सी चीज़ में तेरे ऊपर वो आ जाता है। मेरा नाम होवे, नाम को तो एकदम पीछे फेंक दो। तुम नाम भूलने के लिए ये दरबार में आए हो, नाम करने के लिए नहीं आए हो। ये नाम करने वाली दरबार नहीं है, ये भुलाने वाली दरबार है। भूल जाओ खुद को तो तेरा वे यज्ञ सफल होवे, भूल जाओ खुद को तो तेरा जन्म सफल होवे। भूल जाओ अपनी अच्छाइयों को, तुम तो भूलने का तो सोचते ही नहीं हो। अच्छाइयाँ तो तेरे दिल पर ऐसे छपी पड़ी है, मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। फिर तुम ऊपर से अपने को पुट्ठी ठपते हो कि मैं तो अनुभव के लिए बोलता हूँ ना, वरना मैं अच्छा क्या हूँ। मत बोलो अनुभव के लिए तू अच्छा। दुनिया तुमको ढूंढे कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बुरे थे, तुम कितने अच्छे बन गए हो। तुम कितने अच्छे थे, अब महान अच्छा बन गया, तू बहुत अच्छा बन गया है, महान व्यक्ति बन गया है। वे दुनिया तेरे को ढूंढे, पर तुम मुख से क्यों बोलता है, मुख से क्यों बोलता है, तो मेरी वैल्यू नहीं है। जो बोलता है ना मुख से मेरी वैल्यू नहीं है, माना उसकी वैल्यू ज़ीरो है, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। जो अंदर में फीलिंग रखता है ना मेरी वैल्यू नहीं है क्या, उसकी कुदरत कभी वैल्यू करेगी भी नहीं। अच्छा तेरे से करा के तेरे से ऐसी गलती करा देगी जो सयोग कयो कि तो पानी थी वेंदो। जिसके मन में ये है ना, ये मन की जो बातें हैं, मन की फीलिंग है, वे कुदरत जानती है। ये मत सोचो कि वे बेसमझ है, वे कुदरत तेरे अंदर से निकालती है। भाई इसके मन में क्या है, इसके मन में क्या है, इसके मन में क्या है, उस हिसाब से कुदरत तेरे को वे देती है पार्ट प्ले करने के लिए। तो तुम जे अंदर में रखोगे ना कीर्ति कामनी कंचन, तो कुदरत वे रुख लेगी। जे तुम रखोगे अंदर में त्याग वैराग तपस्या, तो अंदर में वे कुदरत वे रुख लेगी। तेरे लिए कुदरत रुख लेती है, तेरे लिए कुदरत भी दिशा चेंज करती है। तेरे भाग्य के अनुसार तेरे को सब कुछ मिलता है, पर त्याग तपस्या में भी कुदरत तेरे को बहुत कुछ देती है, जिसका तेरे पास कोई मतलब भी नहीं है। दे तो उसकी मर्जी, न दे तो उसकी मर्जी, दे तो उसका फ़ायदा, न दे तो उसका जो भी है, मैं नुकसान क्यों बोलूँ। जो करती है वो उसका ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम तो इतनी अच्छी भावनाएं अंदर में रखो ना, खाली पड़े की भावनाएं रखो, खाली हो जाओ। तुरजी गुत्थी 100 चोटों खाए। शब्द को तो संभाल के बोलो। तुम एक भी शब्द जो बुरा बोलते हो ना, तो तुमने एक 12 महीना तपस्या की, पर किसी को एक शब्द बोल दिया, माना गए काम से हुए। तुमने एक वे तपस्या का भंग कर दिया, खुद को ही तुमने भंग कर दिया। तुम एक शब्द भी क्यों ऐसा बोलते हो। एक शब्द हारे, शब्द जीते। शब्द संभाल के बोलिए,
भजन गाओ वनी जाके कि शब्द संभाल के बोलिए। एक शब्द तुमको किसके दिल पर चढ़ा देगा, एक शब्द तेरे को दिल पर गिरा देगा, एक शब्द तेरा इम्प्रेशन अच्छा कर देगा। तुम अच्छा भी करते हो, पर जे तुमने 29 दिन अच्छा किया और 30वें दिन तुम एक खाली ऐसा कोई शब्द बोलते हो तो तुम समझो गए काम से, फिर बड़ी घाने में आ जाओ। मैं तो तेरे को सच बताता चलूँगा, फिर तुम कितना पसंद करते हो ये तुम जानो। मैं तो तेरे को त्याग तपस्या की गलियों में भेजता रहूँगा, पर तुम जाओ न जाओ, लौट के वापस आओ तो तेरी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। पर तुम त्याग वैराग रखो, वाणी की तपस्या करो, वाणी की तपस्या करो। बुरा मनुष्य भी तेरे सामने आए तो उसको बुरा मत बोलो। बुरा मनुष्य जो तेरे को बुरा दिखता है, मेरे को तो कोई दिखता भी नहीं है, पर मैंने कल भी तेरे को समझाया भाई ऐसे नहीं तो बुरा नहीं है, वो बराबर विकारों से सथा पर आए। पर तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है। तू बोलेगा खेल चलाने के लिए तो बोलना पड़ता है ना, इसमें तो मेरे को नहीं समझ में आता है काय को बोलना पड़ता है। मैं तो कटु शब्द तेरे को बोलता हूँ क्या कभी। गुस्सा करना और कटु शब्द बोलना बहुत खराब बात है। किसको बोलो तुम ज़्यादा क्यों बोलते हो, इतना कम बोलो तो अच्छा है। तुम किसको बोलते हो तो तुम कुत्ते जैसा भौंकते क्यों हो। तो मैंने तो बोल दिया कि तुम ज़्यादा क्यों बोलते हो, तो ये डिसेंसी किस में है। तुम तो फटाफट कुत्ते का नाम लिख दोगे, कुत्ते जैसा भौंकते क्यों। कभी खुद को भी बोलते हो मैं कुत्ता होके भौंकता हूँ क्या, तो ये अच्छा है, अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है ये कोई तेरे संस्कार हैं, ये कोई तेरे लिए अच्छे है, या किसकी टांट टूंट करते हो, किसके ऊपर खिल्ली उड़ाते हो, तो ये अच्छा लगता है। मैं तेरे को करके दिखाता हूँ, अभी मैं तेरे को अच्छा लगता हूँ तो मेरे को भी बोलोगे भाई गुरु को तो ये अच्छा नहीं लगता है। मैं तो ऐसा बोलता नहीं हूँ, तेरे को बोल के दिखाता हूँ। तुम क्यों ऐसे शब्द ज़ुबान पर लाते हो जो तेरी तपस्या में खंडन हो जाता है। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी, जो भी आया तो बोलना तेरे को अलाउ है क्या, ऐसा है क्या, मैंने आज़ादी दे दी है क्या तेरे को। भाई तुम कुछ भी बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर कुदरत मेरे लिए चलती है, वह तेरे को दूर करेगी, वह तेरे को पास बुलाएगी, उसके हाथ में है। शब्द संभाल के बोलो, मन में भी फीलिंग संभाल के रखो, अपने अंदर में त्याग वैराग की फीलिंग्स रखो। ऐसे नहीं तो इसने किया उसने किया उसने किया। मनुष्य कर्म बनाता है तो उसको मालूम थोड़ी पड़ता है, वो आँखों से भी कर्म बनाएगा, हाथ के एक इशारे से भी कर्म बनाएगा। तुम किसको बोलो ना, अच्छा भाई तुम भले मेरे को अभी टाइम नहीं है तो अभी तुम जा सकते हो, मैं बाद में बात करूँगा, इतना बोलो ना। नहीं जा, नहीं जा, तेरे एक्शन तो तुम देखो, अपने एक्शन को तो संभालो। ऐसे क्यों तुम ऐसे फिराते हो हाथ, तो तुम हाथों से भी दुश्मन खरीद करते हो, आँखों के इशारों से भी तुम खरीद करते हो, पाँव से भी चल के तुम उधर जाके बैठोगे जहाँ पर पंच होती है। असलियत ये है तेरे अज्ञान की, तेरी नहीं है, तेरी नहीं है। ये तेरे में अज्ञान जो भरा पड़ा है, जीवा भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है। तो अहंकारी मनुष्य कभी भी स्पिरिचुअलिटी में आ नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। सत्य में आने के लिए अहंकार को तुझे खोना पड़ेगा, खोना पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम खोना चाहते हो तो इधर रुक सकते हो। जे तुम अहंकार को पसंद करते हो तो कम से कम मेरे साथ तो तेरा पड़ेगा ही नहीं। मेरे को अहंकार नहीं चाहिए। अहंकार शुद्ध अहंकार कर, शुद्ध अहंकार कर कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरे में न कोई बना है बुरा, न कोई भला बना है। भला भी किसको कहते हो, बुरा भी किसको कहते हो, किसको बुरा कहते हो, किसको भला कहते हो। उसके फाउंडेशन में जाओ ना। कभी किसका दिल दुखी है तो वो बुरा आदमी बन गया, वही किसको ये रास्ता मिल जाएगा तो वो अच्छा आदमी बन जाएगा। तुमने तो बुरा देख के अपनी नियत खराब कर दी ना। अपनी नियत को संभालो। तुम्हारी आँखों में इतनी गंदगी है कि गंदगी तेरी आँखें कलेक्ट करती है, अच्छाइयाँ कलेक्ट नहीं करती है। किसमें 10 अच्छाई है तो मैं तो बुरे आदमी से भी अच्छाई निकाल के लेता हूँ, तुम तो अच्छे आदमी से भी बुरा करोगे।
बुराई निकालते हो, अपनी तपस्या को आगे बढ़ाओ, शांत हो जाओ, बी स्टिल हो जाओ। पुरुषार्थ तेरा सच्चा पुरुषार्थ यही है, बी स्टिल होना। कर्म करना पुरुषार्थ नहीं है, बी स्टिल होना पुरुषार्थ है। जैसे मैंने तेरे को बताया अल्लाह और पुला, तो पहले तेरे को क्या चाहिए? अल्लाह, फिर चाहिए पुला, तो पुला हजम होगा। ऐसे ही तेरे को पुरुषार्थ चाहिए, पहले बी स्टिल होना। जो बी स्टिल हो गया और वो फिर कुछ कर्म करता है तो वो सर्व की भलाई बन जाती है। वरना तो तेरा कर्म में भी तेरा ईगो ऐसे टप 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 करता है, लीकेज हो रही है तेरे ईगो की। कहाँ से छत से पानी आता है ना, ऐसे ही तेरे हर कर्म से ईगो टपकता है, हर कर्म से ईगो टपकता है। ईगो करने वाला मनुष्य कभी दिल पर नहीं बैठ सकता, किसी के भी नहीं। साथ में चल सकता है, 4 काम तेरे से कोई उतारेगा, तुम किसी से 4 काम उतारोगे, पर तेरे को कोई दिल में तो जगह नहीं देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि ईगो तेरे में टपक रहा है। ईगो को पकड़ो अपने और अर्पण करो ईगो को, बड़ी पकड़ो, बड़ी अर्पण करो। अंदर में थक जाओ अपने अहंकार से। जब तक तू थकता नहीं, जब तक तू रोता नहीं, तब तक गुरु भी तेरे से अहंकार लेगा नहीं। तो खुश है ना अहंकार में, मैं बोलता हूँ खुश रहो, और क्या। तू खुश है तो खुश रहो। जब भी तू चिड़चिड़ करेगा, भाई मेरी अहंकार ने मेरे को बहुत दुखी किया है, तभी मैं तेरा अहंकार ले सकता हूँ। पहले वे तेरी स्थिति आए, अपनी स्थिति को ध्यान दो, ध्यान दो। ध्यान बाहर भगवान का कौन सा करे को। ध्यान धरी तो जंहिंजो सो तूं आई पाण, पाण खां पासे कयो तो खे तुंहिंजी ॼाण। ध्यान किसका धरते हो? ध्यान तू अंदर में ध्यान लेके जाओ। अंदर, अंदर गुरु का डेरा है, अंदर ध्यान दे। अंदर देख मेरा मन अभी कहाँ चंचलता करता है, मैं उसको कहाँ पकड़ूं। कहाँ मेरा मन अभी रिपीटेशन करता है, कहाँ मैं उसको पकड़ूं। कहाँ मेरा मन अहंकार करता है, कहाँ मैं उसको पकड़ूं। पकड़ेगा गुरु, पर तू ध्यान तो देगा ना। ध्यान नहीं देगा तो फिर कैसे होगा। खरीदार तुम बनो, खरीदी मैं करके दूंगा, बिक्री भी मैं करके दूंगा। भाव तो बनाओ ना। अपने भाव बनाने में ही तेरे को बरस के बरस लग जाते हैं। सालन जा साल तव्हांखे लॻी था वञनि पिया खाली एक भाव बनाने में, कि अभी कयो मूं संतन सां वापार, सिर ॾेई मूं सौदो कयो, साजन वरतो, रूंग में प्यारी प्यार वरतो। सिर को कतलाम करके मैंने मुक्ति ले लिया, सिर को काट के मैंने प्रेम ले लिया। वे सौदा करने में तुमको बरस बीत जाते हैं। तुम बोलते हो थोड़ा ये लूँगा, थोड़ा ये लूँगा, थोड़ा ये लूँगा, थोड़ा वो लूँगा, और पर मैं लेने ही नहीं दूँगा। तुम थोड़ा क्यों, तुम पूरा लियो ना। ये भी पूरा लियो, वे भी पूरा लियो, ये भी पूरा लियो, वे भी पूरा लियो। तुमको कौन बोलता है तुम आधा अधूरा जीवन जियो? तुमको कौन बोलता है तुम आधा अधूरा परिवार जियो? कौन बोलता है तुमको आधा अधूरा गुरु के पास तुम रुको? तुम फुल मेरे को ले लो, फुल परिवार को ले लो, फुल तुम संसार में जियो। ये भी तो है न कला जीने की। पर तुमको तो खाली ऐसे विचलित बुद्धि है ना, तो विचलित बुद्धि के कारण तुम कहीं भी पूर्णता को पा नहीं सकता। न परिवार में पूरा है, न मेरे पास पूरा है, न संसार में पूरा है, न अपने मन से पूरा है, न उससे पूरा, न उससे पूरा। कहीं न कहीं तू समथिंग मिसिंग छोड़ता ही है। तो उसको मत छोड़ो, निश्चय में आ जाओ, गुरु वचनों में आ जाओ, आज्ञा में आ जाओ, गुरु के चक्कर में चलो, तो वे घेरे में घेर के रखेगा। बाकी तुम छुड़वागी पसंद करते हो तो फिर तुम जानो। तुमको चाहिए आज़ादी, तुमको चाहिए छुड़वागी। हमने कभी छुड़वागी को पसंद नहीं किया। कोई न कोई बंधन हमने खुद भी अंदर में आरोप किया, भाई कभी जो बंधन है प्रारब्ध के, वे भी हमारे बंधन हैं, अच्छे हैं, हम उधर भी निभाया। फिर जो गुरु के पास आए तो गुरु के बंधन में भी हम रुके, वे भी मुझे बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा। वे पीरियड भी सुंदरता से गुजरा, परिवार का पीरियड भी सुंदरता से गुजरा। अब तुम भक्तों की दुनिया है, तो क्या मैं तेरे लिए बंधन नहीं रखता हूँ? तेरे लिए भी बंधन रखता हूँ। मैं आज़ाद पंछी हूँ, आऊँ ना आऊँ मेरी मर्जी है, पर मैं आता हूँ। मैं आज़ाद पंछी हूँ, किधर जाऊँ न जाऊँ मेरी मर्जी है। मैं अपने सुख में रहूँ, मुझे कौन रोकेगा।
मैंने अपने सारे काम पूरे किए हैं। मैं सुख में रहूं तो मेरे शरीर के भी सुख में रहूं, तो आराम में अपने ध्यान समाधि में रहूं, अंदर में वे रस पीता रहूं, तो मुझे कौन रोकेगा। पर मैं नहीं करता हूँ ना, मैं तेरे बंधन में आता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, तेरे पास भी रहता हूँ, सत्संग में भी आता हूँ, खुद की दुनिया से भी, छोटी सी दुनिया से भी निभाता हूँ। आज़ाद पंछी होते हुए भी मैं बंधन में खुद को रखता हूँ, क्योंकि मुझे बंधन का भी मज़ा आता है। बंधन भी एक मीठा रस है, अच्छा लगता है। डोरी बांध के रखो किधर तो अच्छा लगता है, पर जो तुमको छुड़वागी पसंद है ना, तो छुड़वागी कभी न कभी आवारागर्दी में बदल जाएगी, तेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये मन ऐसे होता है, खिसकता है, जो पहले तू समझेगा मैं भी तो आज़ाद पंछी हूँ ना, पर आज़ाद पंछी जब पिंजरे में रहता है ना तो मज़ा कुछ और आता है। आज़ाद पंछी तो उधर जाएगा आसमान में, तो वे तो कभी न कभी तूफानों से टकराएगा, पर जो है भी आज़ाद पंछी और वो पिंजरे में है तो मज़ा कुछ और है। आप कभी कभी बोलते हो ना, मेरे पास फलाना पंछी है, लेकिन हम खिड़की खोल के रखते हैं। उस दिन भी किसने बताया, हमारे पास वो पंछी है, हम खिड़की खोल के रखते हैं, उसकी मर्ज़ी है। वो आता है, सारा घर घूमता है, बाहर घूमता है, फिर अपने पिंजरे में चला जाता है, बातें भी करता है, हमारे साथ बैठता भी है, खाता भी है। ऐसे भी पशु प्रवृत्ति में मनुष्य प्रवृत्ति है, ऐसे भी है। पर तुम मनुष्य में तो कितना होना चाहिए, वे तुम सोचो। ऐसे आज़ाद भी रहो और बंधन में भी रहो। आज़ाद पंछी पिंजरे में बहुत अच्छा लगता है, उसकी सुंदरता कुछ और है, उसको सब प्रेम करते हैं। तुम भी अपने मन की आवारा गर्दियों को पहचानो। जो तेरी ज़ुबान है आवारा गर्दी करती है, कभी आंखें आवारा गर्दी करती है, कभी हाथ आवारा गर्दी करते हैं, पाँव पैदल करते हैं, कहीं भी भटकते हैं, आवारा गर्दी करते हैं। इंद्रियों की आवारा गर्दी को पहचानो और उसमें लगाम डालो सतगुरु के वचनों का। ये खुद के ऊपर मेहर करो, खुद के ऊपर कृपा करो, तो तेरा जन्म जीवन हर चीज़ तेरी सुहेली हो जाएगी, सफल भी हो जाएगी। अभी आपको कुछ बोलना है तो फटाफट बोलो, रुक रुक के नहीं बोलो, जल्दी इधर टर्न ले लो, जल्दी उधर टर्न ले लो। जिसको भी है 5 मिनट में बोल दो। किसको चाहिए माइक, जल्दी ले लो फटाफट। हाँ, मैं फ्री हूँ, आऊँ नहीं आऊँ, बंधन में भी हूँ लेकिन मैं फ्री भी हूँ। लेकिन आप आते हो तो ये हमारे लिए रिगार्ड है, आपका प्यार है, ये तो सही बात है। ये बंधन जो डर है वो होना भी चाहिए। तो धीरे धीरे करके कैसे आप हमको बंधन में भी रहते हैं लेकिन फ्री भी बहुत है। लेकिन जो गुरु के वचनों का डर रहता है उससे हम काफ़ी बच जाते हैं, हम हमेशा बच जाते हैं, काफ़ी हमेशा बचते ही हुए। वही तो सत्संग के कोई बंधन में रहेगा तो वह जन्म मरण से छूट जाएगा। जन्म मरण से छूटना कोई ये थोड़ी है मैं दोबारा जन्म न लूँ, हम तो बार बार जन्म लेंगे, इसमें क्या है। पर दोबारा तू जीता है, जीते जी तू जीता है मरता है, जीता है मरता है, जीता है मरता है, वही जन्म मरण छोड़ो। ये कोई थोड़ी ये है, वो तो कुदरत की जो मर्जी होती है तो जन्म होता है, जन्म होता है तो फिर क्या है, चोला छोड़ना भी पड़ता है, फिर जन्म होता है। पर जो तू जीते जी घड़ी मरता है, घड़ी जीता है, घड़ी मरता है, घड़ी जीता है, जन्म मरण हुए है। जो भजन की लाइन है ना, मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। तुम वे नहीं समझना कि मरने वाला जन्म मरण, ये जन्म मरण है जो तुम तिल तिल कर मरते हो, बड़ी ऐसे इच्छाओं में जीते हो, बड़ी तिल तिल कर मरते हो, बड़ी इच्छाओं में जीते हो। ये तेरा जन्म मरण सतगुरु तेरा निकाल देता है। ये बाकी जन्म मरण नहीं है, ये धर्म है, ये देह का धर्म है, ये जन्म मरण नहीं है। तुम ध्यान तो दो, तुम ध्यान दोगे, ध्यान से सुनोगे तो एक एक बात तेरे को समझ में आएगी, तो तुम ज्ञान के धनी बनोगे। हाँ, और बोलो। हाँ, पीछे माइक दो लख। मैं ये बोल रहा था कि आप बोलते हो कि अपने आप हो जाता है सब कुछ,
तो दिमाग का क्या काम है? अच्छा, दिमाग का काम, हमको दिमाग दिया है भगवान ने, तो उसका काम क्या है? जो काम हो रहा है ना उसको संभालना है, बराबर दृष्टि रखनी है, ये दिमाग का काम है। काम तो हो रहा है, किससे हो रहा है? भगवान से। दिमाग से तो होएगा नहीं, पर जो काम भगवान ने करके दिया वो दिमाग है, तो हम दृष्टि से वो काम को सजा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, संवार के रखेंगे। वह काम है दिमाग का। अब दिमाग का काम है ना, मेरे को इधर दर्द है तो वह मैसेज आता है ना, तेरी साइंस कितना बताती है, मैसेज आता है, फिर शरीर की संभाल करते हैं। पर यदि दिमाग काम न करे तो मैसेज नहीं आएगा ना। तो दिमाग के काम बहुत सारे हैं। जो भगवान हमें देता है उसको विवेक से, उसको वैराग्य से, उसको अभ्यास से हम संभाल के रखें, ये भी तो दिमाग का काम है। दिमाग को खाली इच्छाओं का काम मत दो। ये इच्छाएं दिमाग को जब मिलती है तो वे फोर्सफुली काम करता है, तो कभी न कभी थक जाता है। वही गुरु की शरण में आता है तो दिमाग की जो थकावट है वो निकल जाती है। फिर थकावट निकली तो तंदुरुस्ती वाली पीछे आती है, दिमाग तंदुरुस्त बन जाता है, आगे का अगरा मस्त बन जाता है। तो अभी जो काम हो रहे हैं, जो हो गए हैं, उसको धीरे धीरे अच्छे से संभालो। ठीक है? ठीक है जी। हाँ, और किसको बोलना है कुछ? आपने सही बताया है, प्रकृति माता को आंखें हैं। हाँ, प्रकृति माता को आंखें हैं, हम हाँ। अंदर में क्या रखते हैं वो हिसाब से रास्ता मिलता है। वही तो। हाँ, तीसरे न कि जल्दी। भगवान एक वाणी में मस्त अच्छी लाइन कि जब गुरु में विश्वास आता है तब इस भूखे मन को वैराग रूपी दूध मिलता है। हाँ, वैराग कोई दुख की, लाचारी की, मजबूरी की स्थिति नहीं है, पर वैराग्य तृप्ति का खजाना है। देखो, वैराग कोई दुख, मजबूरी, लाचारी वे स्थिति नहीं है, पर वैराग तो शौकारी है। बाहर खजाना मिल गया, पर वैराग खाली सही दिशा में होवे। चुप करके बैठना वैराग नहीं है, कुछ करना वैराग नहीं है, कुछ नहीं करना वैराग नहीं है। यह गुजारत जे कंहिंजे अकल में अचे तो वो सोनो थी पए मनुष्य, वो सोना बन जाएगा। जो किसके अकल में खाली ये बात आए कि करना भी करतापना है, नहीं करना भी करतापना है। अब नहीं करने को बड़ी अकड़ता भाव मत समझने की भूल नहीं करो। किसी को बोलो ना अभी ये नहीं कर, तो बोलता है ठीक है मैं करूँगा ही नहीं। तो बोलो कर तो भी बोलता है मैं नहीं करूँगा। तो नहीं करना भी तो करतापना ही है। तेरा नहीं करना करने को छुपा देता है, करना वरी नहीं करने को छुपा देता है। पर कर्म ऐसे होवे जैसे जली हुई रस्सी, बांधने का काम नहीं करे। हम तो कभी नहीं सोचते हैं ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। नहीं करना है तो भगवान नहीं कराएगा, उसकी मर्जी। जे करना है तो वह करा रहा है तो उसकी मर्जी। पर मैं तो एक जली हुई रस्सी हूँ, जो बांधने का काम हमसे नहीं होता है। बस ये समझो ना, तुम ये खाली भूल सुधारो ना अपनी करने और नहीं करने की, तो तुम फटाफट धरती आसमान एक कर दो। पर तुम कहीं न कहीं फंस जाते हो करने में, कहीं न कहीं फंस जाते हो नहीं करने में, कहीं न कहीं फंस जाते हो ये मुझे अच्छा लगता है, कहीं न कहीं फंस जाते हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये फंसने के सारे खड्डे हैं, इसमें से गुरु निकालता है। पर निकलता हुए है जो अपने ऊपर कृपा करता है। तेरे को जो शौक़ होगा करने और नहीं करने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरे को शौक़ है, कोई इंटरेस्ट है, कोई डिसइंटरेस्ट है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तेरे को इच्छा और निरीच्छा में दोनों में ये अंदर भरम निकालो। तू बोलता है मेरे को इच्छा नहीं है, मेरे को नहीं है इच्छा, मेरे को इच्छा होती नहीं है। क्या होती है इच्छा? मैं ज्ञान से तिरपत हूँ। ठीक है, तू ज्ञान से तिरपत है, तू इच्छा न कर। पर यदि कोई दूसरा तेरे लिए इच्छा करता है और वो वाजिब चीज़ है, तो तू दूसरे को ऐसे क्यों बोलता है मेरे को इच्छा नहीं है, मेरे को इच्छा नहीं है क्यों बोलता है? आपको मेरी बात समझ में आती है? कन मूंखे ही थी सम्झ में अचनि मुंहिंजूं ॻाल्हियूं। कंहिंखे नथियूं अचनि हथु मथे कयो भले, त मां तव्हांखे क्लियर कयां।
किसी घर गृहस्थ में किसी संतानी को इच्छा होती है, समझो मिसाल देता हूँ, इच्छा होती है भाई मेरे को ये होए ये होए ये होए ये होए, टाइम फेवरेबल नहीं है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने ज्ञान सुन लिया, बोला ठीक है, मन को मार दिया, पर बड़ी टाइम फेवरेबल आया तो किसी ने उसकी इच्छा पूरी की, वो बोलते हैं मेरे को अभी इच्छा है ही नहीं ना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को है ही नहीं ना, मेरे को नहीं चाहिए। अरे तेरे को है या नहीं है, पर जो कोई प्रारब्ध के अनुसार दे रहा है या कोई तेरा ऐसा रिश्ता है तो वो तेरे को दे रहा है तो तुम होशियारी क्यों मारते हो? ठीक है ना, कोई प्रारब्ध ही देगा ना, कोई रास्ते का कोई मंच तो नहीं तेरे को कुछ आके देगा। तो इसमें निरीच्छा कैसी, इच्छा कैसी? तुमको इच्छा थी, तुमने बोल दिया, नहीं हुई तो नहीं हुई, पर अभी हो रही है तो हो रही है। तुम इच्छा और निरीच्छा से ऊपर हो जाओ, इच्छा और निरीच्छा से ऊपर हो जाओ, कर्ता और अकर्ता से ऊपर हो जाओ। जो बोलेगा ना अभी मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, तो कुदरत उसको भी बांधती ही है भाई तू अकर्ता है ना, अभी देख तेरे को मैं करता करता हूँ। तुम क्यों कुदरत की थप्पड़ें खाते हो? क्यों खाते हो? क्यों कुछ चैलेंज देते हो? अपने को अकर्ता मानना भी तो एक चैलेंज ही है ना, और क्या है? मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं तो आ गई ना, मैं भक्त हूँ, मैं तो आ गई ना। तुम जाके देखो ना वो धार्मिक सीरियल चलता है, कितनी रोशनी डालते हैं, मेरे को तो इतना अच्छा लगता है, मैं बोलती हूँ कितनी रोशनी डालते हैं। भक्ति का भी अहंकार न करो, कर्ता अकर्तापणे का भी अहंकार न करो। अकर्तापणे का अहंकार किया तो वो बड़ा कर्तापना हो गया। तुम छोटा कर्तापना करो अज्ञान का, बस वो उसमें, इससे तो अच्छा है उसमें खुश हो जाओ। तुम ज्ञान का ज़्यादा बड़ा अकर्तापणे का अहंकार रखते हो तो उससे तो अच्छा है दुनिया का अहंकार जाके रखो, दुनिया का कर्ता भाव करो, क्योंकि वे फिर भी छोटा तो है, तेरे को छोटी थप्पड़ लगेगी, पर जे तू बड़ा अकर्तापणे का अहंकार रखेगा तो कभी न कभी कुदरत से बड़ी थप्पड़ लगे तो कुदरत भी चैलेंज देती है तेरे को। अकर्तापणे का अहंकार करता है ना, भक्ति का अहंकार करता है ना, ले अभी भक्त बन, बन भक्त। मैं कुछ हुई नहीं, मेरे को क्या ताकत है मैं भक्त बनूं? भक्ति अगर उन्होंने डाली है तो भक्ति हो रही है, उन्होंने समझ डाली है तो एक एक में ब्रह्म देख रहा हूँ। उन्होंने अगर संस्कार दिए हैं तो उन संस्कारों से एक आदर्श खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रेम किया है तो प्रेम आज लुट रहे हैं, लुटा भी रहे हैं। तो उनकी गतमत वही जाने ना, क्यों ये वाणी में आया है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो तुम ये बातें भी तो थोड़ी समझो तो सही, सीखो तो सही। तू तो खाली ऐसे ही उटपटांग में चलते हो। तभी मैं कहता हूँ कभी कभी शांत हो जाओ, सब कर्मों से आजे हो जाओ, फ़कत मेरे को सुनो, फ़कत मेरा ध्यान लगाओ, फ़कत मेरे को कैच करो। खाली ओनली मेरे को कैच करेगा तो मैं तेरे हृदय में घुस जाऊंगा। पर वे भावना तो रखो, भावना तो रखो तो हे प्रभु मैं मुक्त हो जाऊं। तुम मुक्ति किसको करते हो? करोगे अकर्तापणे का अहंकार और बनोगे मुक्त, और करोगे प्रेम और बांटोगे ज्ञान, ये रखोगे आदर्श गुरु का। ये है ही नहीं आदर्श, ये नहीं है आदर्श। उनका आदर्श है शांतमय जीवन, सरलता से चलो, शांति में चलो, सिंपल में चलो। ऐसे नहीं करो कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। हलाई त हला, ब्यारी त बस, मुंहिंजी वाग सजण तुंहिंजे बस। अब इधर पूरा हो गया, बस माइक अब इधर बोलो, किसको माइक चाहिए फटाफट लो, पहले ही सोच के रखो, ज़्यादा लंबा मत खींचो। हाँ जल्दी बोलो, बोलो, माइक आएगा तुम बोलो जल्दी। मां वधाए ॾियो संत्यानी खे। हिकिड़ो मिंट बि ॿुधणु नथो अचे। तव्हांखे मां हरिद्वार में बि फ़ोन कयो हुयो, मुंहिंजो ॾेढ महीनो थियो आहे, मुंहिंजो पोटो गुज़ारे वियो आहे 20 महीने जो। अञा मां मुंहिंजो मन पंहिंजे वस नथो थिए पियो, यादि अचे ई अचे थो, विसरे नथो उन जूं ॻाल्हियूं रांदियूं। यादि भली अचे न, विसरण जी शइ थोरी आहे, भली अचे, चओ मूंसां गॾु आहे। आत्मा अमर आहे, हू किथे कान्हे, सर्व में आहे।
सभिनी ॿारनि में ॾिस मुंहिंजो पोटो किथे कान्हे। पंहिंजे दिल में ॾिस, अपनी दिल में देखो तेरा बच्चा किधर नहीं है। सबके हृदय में देखो तेरा बच्चा किधर नहीं है। कर्मों की खेती है, जो उसके कर्मों की चाबी थी उसकी पूरी हुई। तो वे तो हो जाता है ना, वही तो धर्म है ना। मैंने अभी बताया, मेरे को तो नहीं मालूम था आप ये बात लेके बैठे हो, लेकिन शरीर का धर्म है ना ये, जाना और आना, जाना और आना। कभी कोई योग भ्रष्ट होता है, किससे कोई भूल हो जाती है। अभी कई बच्चे चलते हैं ना ज्ञान में, तो ज्ञान में चलते 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 कहीं कोई भूल हो जाती है, तो उसको निमित्त मात्र जन्म लेना पड़ता है अपनी भूल को सुधारने के लिए। तो उसकी आयु कभी कम होती है। तो तुम सोचो ना, वे भगवान का था, उसको प्यारा हो गया, उसका कोई इतना ही जन्म था, वे कोई भूल सुधारने के लिए गर्भ में आया, बस अहंकार छोड़ने के लिए आया। समझे? हाँ, शांति में हलो, शांति में चलो। तेरा भाणा मीठा लागे, जात दबावे साई भलिकार। दियो जल्दी, किसको चाहिए? बाबा कौल, ये बात आपने अच्छी बताई कि मन को भी स्टिल करें, यही हाँ। पुरुषार्थ है। हाँ, दीमा भगवान अभी जैसे शांति में बिठाया है, तो जैसे एक एक वचन की खोज हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे कुछ फीलिंग नहीं आ रही है आगे पीछे, बस आप हो ही हो। बहुत अच्छा लग रहा है दीमा भगवान। बस। और किसको बोलूं मंत्र? दिमोगन, हाथ ऊपर करो। दिमोगन, मेरे मम्मी पापा के बारे में कोई कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलता है ना, मुझे सहन नहीं होता है, तो क्या करूं? नहीं, अपने को बोलो है ही भगवान। इतना ज़्यादा छोटेपन में बड़ी बातें मत सोचो। हाँ, बस। हाँ, अभी मेरी एक बात है, मेरे को प्लीज़ रास्ता दो। रोज़ इधर कोई नहीं रुके, मैं 5 मिनट में अंदर से चला जाऊंगा। और संडे को आपको जो भी है कार्ड देना है, मिलना है, क्या करना है। और प्लीज़ बात करने के लिए तो संडे भी इधर नहीं रुको। मैं बात तो हमेशा फ़ोन पर करता हूँ। अब कुछ दिन से बहुत इधर बड़ी भीड़ तुम इकट्ठी करते हो, 2-2 घंटा मुझे बैठना पड़ता है। मैं 5 मिनट में अंदर जाके मैं अपनी गाड़ी में जाऊँ, सत्संग पूरा हुए, आप जल्दी जल्दी चले जाओ। कोई भी इधर रुके नहीं। तव्हांखे मंज़ूर आहे या न आहे? तव्हांखे वणे थो न मां रोज़ अचां सत्संग में, त मूंखे रस्तो ॾियो त मां जल्दी वञा, त रोज़ ईंदुमि। जल्दी जाऊँगा तो रोज़ आऊँगा, नहीं तो वरी मेरी भी कोई तो पेंडिंग बची रहेगी, तो वरी मैं या तो हफ्ते में 2-4 दिन सत्संग इधर करूं या उधर करूं। आपको क्या है? पासा कुंडू वठो न और इधर रुको नहीं। जैसे सत्संग पूरा होता है आप फटाफट चले जाओ। देखो नहीं इधर, मैं रुकूंगा नहीं, किसी से बात नहीं करूँगा। जो सेवादारी भी है, किसको कुछ काम है, आप फ़ोन पर बात करो, मेरे से इधर कोई बात नहीं करे। मैं 5 मिनट में अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाऊँ। आपको मंजूर है? आप जल्दी चले जाओगे? कनन संडे आप बैठो, लेकिन बात करने के लिए नहीं बैठो। बात आप फ़ोन पर करो ना, मैं सुनता हूँ ना तेरी, पर आराम से सुनता हूँ। जिसको नंबर नहीं है, एक दूसरे से लेके जाओ, मेरे से बात करो। 4 बजे का टाइम है, आप बात भले करो। फिर भी कभी फ़ोन लग जाए तो तेरा है फ़ोन, नहीं लगे तो आज नहीं लगा तो कल इंतज़ार करो। किसी को मैसेज दे दो, कोई ज़रूरी काम है तो जो सेवादारी है मुझे मैसेज पहुंचा देंगे, हम कर लेंगे फ़ोन। सम्झव ॻाल्हि? पर मूंखे डिसिप्लिन खपे। तव्हां हितां उथो, चुपचाप शांति सां हली वञो। ॿाहिरि हीअ गली छॾे वञो। गली में रुक के दो बात करते हो, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम ये गली छोड़ो, फिर तुम जाके किधर भी जाके रुको, ख़रीदारी करो, क्या भी करो। मंज़ूर अथव कि न? ॿाहिरि 2-2 ॼणा बीह न रहो। ज्ञान तव्हांखे खपे न, तव्हांजो ज्ञान हिते टिके न। ज्ञान टिके इन जे लाइ तव्हांखे इहो करिणो पवंदो। ठीक है, मैं रोज़ आऊँ इसीलिए आपको करना। अभी नहीं माइक उठाओ, अब टाइम हो गया। पहले मैंने बोला था जल्दी करो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ,
मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। बोलो एक भजन। सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, दुख को मिटा के उसको जीना सिखाया। केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरे, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरे, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। कृपा तेरी ने मेरे भाग जगाए, कृपा तेरी ने मेरे भाग जगाए। जन्मों से भूली मुझे राह दिखाई, इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे झोली फैलाते। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे झोली फैलाते। दे देते हो सबको दात रूहानी, दे देते हो सबको दात रूहानी। सबसे बड़े हो प्रभु तुम ही तो दानी। जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे।
दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है घनेरे। तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली, तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली। आया शरण में बन के जो भी सवाली, सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई। मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई।